दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सच में बहुत खुश हूं कि आप आज यहां हैं, क्योंकि हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो मुझे बार बार पूछा जाता है। लोग लिखते हैं और पूछते हैं, भाई अगर फरिश्ते सच में हैं और आज भी काम कर रहे हैं, तो कुछ प्रचारक हर हफ्ते फरिश्तों के उनसे मिलने की बातें क्यों करते हैं? क्या मुझे भी कोई फरिश्ता दिखाई देना चाहिए ताकि मैं जान सकूं कि परमेश्वर मेरे साथ है? क्या मजबूत विश्वास के लिए मुझे भी कोई अलौकिक अनुभव चाहिए? सुनिए, इसका छोटा सा जवाब है और मैं चाहता हूं कि आप इसे साफ साफ सुने। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में फरिश्तों के दर्शन के पीछे भागना आपको उस महानतम से नजरें हटवा सकता है जो अनंत और सर्वोच्च है। तो अपनी बाइबल उठाइए, आराम से बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको 5 मजबूत बाइबल आधारित कारण बताने वाला हूं कि क्यों यीशु ने आपको पहले से ही वह सब दे दिया है जिसकी आपको जरूरत है, और क्यों आपको परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए पंखों या चमकती रोशनी का इंतजार नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। कारण नंबर 1, यीशु मसीह हर फरिश्ते से उच्च है और वह पहले से आपके भीतर रहता है। इब्रानियों अध्याय 1 पद 4 से 6 खोलिए। लेखक कहता है कि यीशु उतना ही श्रेष्ठ हुआ जितना उत्तम नाम उसने विरासत में पाया है। और पद 6, परमेश्वर सभी फरिश्तों को आज्ञा देता है कि वे यीशु की उपासना करें। फिर पद 14 कहता है कि फरिश्ते सेवा करने वाली आत्माएं हैं जिन्हें उन लोगों की सेवा के लिए भेजा जाता है जो उद्धार के वारिस होंगे, यानी आप और मैं। सुनिए, फरिश्ते मुख्य पात्र नहीं है, वे सेवक है। वे उस राजा की सेवा करते हैं जो अब पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में निवास करता है। आपके भीतर 24 घंटे 7 दिन ब्रह्मांड का सबसे महान दर्शन पहले से रह रहा है। जब राजा खुद आपके अंदर आ चुका है तो आपको किसी संदेशवाहक की जरूरत नहीं। कारण नंबर 2, हमारे पास परमेश्वर का पूर्ण और सिद्ध वचन है। इब्रानियों 1 पद 1 से 2 कहता है, पहले परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात की, परंतु इन अंतिम दिनों में उसने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बात की है। वह अंतिम सिद्ध संदेश अब लिखित रूप में है, यानी आपकी बाइबल, आपके हाथ में, आपके फोन में, आपकी मेज पर। 2 पतरस 1:19 बाइबल को और भी अधिक ठोस निश्चित वचन कहता है, यहां तक कि उस अनुभव से भी बढ़कर जब पतरस ने यीशु को रूपांतरण पर्वत पर चमकते हुए देखा था। यदि लिखित वचन उस महिमामय दृश्य से भी अधिक विश्वसनीय है, तो यह किसी के निजी फरिश्ता कहानी से तो निश्चित ही ज्यादा विश्वसनीय है। दिशा चाहिए? वचन खोलिए। सत्य चाहिए? यही है, जीवित है, सामर्थी है और कभी नष्ट नहीं होगा। कारण नंबर 3, पवित्र आत्मा आपका व्यक्तिगत और स्थायी मार्गदर्शक है। यीशु ने यूहन्ना 16:13 में वादा किया, जब सत्य का आत्मा आएगा वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा और मुझे महिमा देगा। पुराने नियम में अस्थायी रूप से आता था, आज वह हर विश्वासियों में हमेशा के लिए निवास करता है। वही आत्मा जिसने पौलुस के लिए एशिया के दरवाजे बंद किए और मकदूनिया के खोले, वही आत्मा जो शांति देता और कभी कभी शांति हटा लेता, वही आत्मा आज आपके अंदर है, बोलते हुए, मार्गदर्शन करते हुए, सांत्वना देते हुए, समझाते हुए, सिखाते हुए। जब त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति आपके भीतर रहता है तो किसी फरिश्ते के संदेश का इंतजार क्यों? कारण नंबर 4, परमेश्वर ने हमें मसीह का शरीर माने कलेशिया और सेवकाई के वरदान दिए हैं। इफिसियों 4 कहता है कि यीशु ने प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, पास्टर और शिक्षक दिए हैं। क्यों? ताकि वे आपको मजबूत करे, सुसज्जित करे, परिपक्व करे, जब तक आप मसीह के स्वरूप में न ढल जाएं। आपके पास पास्टर हैं जो आपको खिलाने के लिए हफ्ते भर अध्ययन करते हैं। आपके पास भाई बहन हैं जो आपकी समस्याओं में आपके साथ प्रार्थना करते हैं। आराधना, संगति, प्रभु भोज, ये सभी परमेश्वर के चुने हुए, साधारण दिखने वाले पर अलौकिक साधन हैं जिनसे वे आपको बढ़ाता है। फरिश्तों को कभी भी आपके शिष्यत्व के लिए नहीं बुलाया गया, ये काम कलीसिया को दिया गया है। कारण नंबर 5, ये गंभीर है, फरिश्तों के अनुभवों के पीछे भागना जाल भी बन सकता है। कुलुसियों 2:18 चेतावनी देता है कि कुछ लोग झूठी नम्रता और फरिश्तों की पूजा में लगे रहते हैं
और अपने मन में फूल जाते हैं। यहाँ तक कि प्रेरित यूहन्ना भी 2 बार एक फरिश्ते को दंडवत करने पाया। ऐसा मत करो, परमेश्वर की आराधना करो। अगर किसी सेवा का मुख्य विषय यही हो कि हमारे पास हर हफ्ते फरिश्ते आते हैं, तो सावधान रहे। यीशु और उसका क्रूस का कार्य ही सदैव केंद्र में होना चाहिए। निष्कर्ष तो सच ये है प्रियजनों, आपको अपने बिस्तर के पास पंख और चमकती रोशनी की जरूरत नहीं। आपके पास पहले से है परमेश्वर का पुत्र आपके भीतर, परमेश्वर का सिद्ध वचन आपके हाथ में, पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करता हुआ और विश्वासियों का परिवार जो आपके साथ चल रहा है। यह पर्याप्त से भी अधिक है। यह उफनती हुई अनुग्रह की धार है। अगर परमेश्वर कभी कोई फरिश्ता भेजना चाहे, उसकी प्रशंसा करे। शायद आपको पता भी ना चले, जैसा इब्रानियों 13:2 कहता है। पर याद रखें, हम अंतिम दिनों में हैं। अब उस युग का अंत हो चुका है जब विश्वास साबित करने के लिए चमत्कारिक संकेत आवश्यक होते थे। अब हम चलते हैं यीशु के पूरे और सिद्ध कार्य पर विश्वास से, न कि फरिश्तों को देखने से। अंत में अगर इस संदेश ने आपको आशीष दी है या आपको किसी भ्रम से मुक्त किया है, तो इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे इसकी जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम परमेश्वर के पवित्र, सरल और सामर्थी वचन में साथ साथ बढ़ते रहें। जब तक हम फिर मिले, परमेश्वर आपको आशीष दे।